यहां बड़ा ही सुंदर भाव। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, आज भगवान ने गोपियों को समझाया और गोपियां कहती हैं कि हे माधव, वो ब्राह्मण परदेश धन कमाने के लिए जाता है और वो अपनी पत्नी को बता करके गया कि तू मिट्टी की मूर्ति बनाना, उसकी पूजा करना, तेरा पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। उसे खिलाना पिलाना सुलाना, तेरी पतिव्रता का जो क्रम है वो बना रहेगा। उसी प्रकार से ब्राह्मणी मिट्टी की मूर्त बना करके उसकी पूजा करती है, उसे खिलाती है पिलाती है, नहलाती धुलाती है, विश्राम करा देती है। एक वर्ष बीत गया। एक वर्ष के बाद वो ब्राह्मण आता है, कुंडी खटकाने लगा, बोले प्रिया भीरू भामिनी प्राण बल्लभे, द्वार खोलो प्रिया द्वार खोलो। उस समय वो ब्राह्मणी अपनी मिट्टी की मूर्त की, जो मिट्टी की जो मूर्त है, उस मिट्टी वाले पति के भोजन का भोग लगा रहे हैं। अब यहां गोपियां कहने लगी कि माधव अब एक बात बता दो, वो पहले भोग लगाए या द्वार खोले? द्वार पे भी पति है और सामने भी जिसका भोग लगा रही है वो भी पति है। कहने लगे कि क्या करें? भगवान बोले, कहने लगे कि महाराज उसे क्या करना चाहिए? अगर भोग ना लगाए तो एक वर्ष से जिसे पूज रही है, क्या वो पति नहीं है? फिर तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया। और यदि वो पति है तो सांचे को पति द्वारे पे खड़े हो, द्वार ना खोले, एक वर्ष के बाद आए हो, तो वहां भी हमारा धर्म संकट है। उसे क्या करना चाहिए? गोपियां बोली माधव बताओ। तो यहां इस गोपी ने क्या किया, अपने उस मिट्टी के पति को अपनी गोदी में लेकर के चली द्वारे पर, और जब कुंडी खोली, सामने जब सांचे को पति पाए तो मट्टी के पति को ली और फेंक के मारे, बोले जा रे जा मट्टी के माधव, अब तेरो मेरे जीवन में कहा काम है जब सांचे कोई पति आए गए। तो ये संसार सब किसका बना है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रच बना शरीरा।